हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? बताइए कमेंट करके। आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो याद रखिएगा यूनान से था। किस देश से था? तो यूनान से था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गिरधर कौन था? आपके क्वेश्चन है, गिरधर कौन था? बताइए कमेंट करके, गिरधर कौन था? तो याद रखिएगा मदन के पिता था। क्या था? तो मदन के पिता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपका क्वेश्चन है, भारत संविधान में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। आपका क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो बताइए क्या है? तो याद रखिएगा मेरे बिन तुम प्रभु है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? आपके क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो याद रखिएगा कम्मू थी। कौन थी? तो कम्मू थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी? आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? याद रखिएगा किस रंग की थी? तो काली थी। यहाँ तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? आपका क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 33 होते हैं। कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो हर जगह व्याप्त हो वहाँ पे क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, जो हर जगह व्याप्त है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सर्वज्ञ कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? आपका क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रसखान की रचना है। किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? आपका क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो याद रखिएगा पैसे चुराने का आरोप लगाए। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका क्वेश्चन है, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा खुशामद करना। क्या होगा इसका आंसर? तो खुशामद करना। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इबादत का अर्थ होता है, तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा इथलाना होता है। क्या होता है? तो इथलाना होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा लोकतंत्र है। क्या है? तो लोकतंत्र है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा था तो किससे था? आपका क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा था तो किससे था? तो याद रखिएगा खोखा से था। किससे था? तो खोखा से था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? आपका क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? याद रखिएगा कुछ भी नहीं लेकर भागा था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है? आपका क्वेश्चन है, शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है? तो याद रखिएगा नरकट के घास से बनाई जाती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? आपके क्वेश्चन है, आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा बोलना बहुत अधिक पसंद करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच संवाद है? आपके क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है? तो याद रखिएगा किसके बीच का है? तो याद रखिएगा वृक्ष और कवि के बीच का है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मन क्या नहीं मानता है? तो याद रखिएगा मन हार नहीं मानता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। आपका क्वेश्चन है, सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। तो याद रखिएगा, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।